प्यारे भक्त जनों, गुरु प्रेमियों, गुरु को नमस्कार करने वालों, बहनों, भाइयों, आओ सबसे पहले हम जो गुरु महाराज की दी हुई नमस्कार है, फतेह है, उसको हम कहें मिलके वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं थोड़ा सा हट के, गुरबानी से हट के कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज मैं अपने वतन के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, देश के लिए कहना चाहता हूँ। भक्ति बहुत बड़ी बात है। धर्म भक्ति, धर्म के प्रति जानना और देश भक्ति भी नाम आता है। जो लोग गुरुओं की वाणी के शब्द के आधार पर जिन्होंने भक्ति की, उन्होंने इस स्पिरिचुअल जो अदारा है, स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश की, खुदा के रहस्य को जानने की कोशिश की और बाखूबी उन्होंने बड़ी बुलंद परवाज ली और जाना, परमात्मा के बारे में जाना, खुदा को जाना, अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम देके उस खुदा को याद किया। है वो एक, लेकिन किसी ने वाहिगुरु कह दिया, किसी ने राम राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया, कोई किसी नाम से पुकारने लगा, कोई किसी नाम से पुकारने लगा, लेकिन वो था एक ही, वो था एक ही, एक पिता एक इसके हम बारक। वो था एक ही, हमने अलग नाम दे दिए। और जो भक्ति में बड़ी तंदुरुस्ती से आगे बढ़े, अच्छी श्रद्धा को लेके बढ़े, अपनी विद्या को लेके आगे बढ़े, जिनके पास धार्मिक विद्या के अलावा कुछ और भी था, उन्होंने खोज की और वो बहुत ऊंचा उठे, दुनिया जानती है उनको। और उन्होंने एक धार्मिक भक्ति की और बड़ी लहर को जन्म दिया। और आज मैं देखता हूं, अगर इतिहास में स्पिरिचुअलिटी को बाहर निकाल दिया जाए तो इतिहास में मजा ही नहीं आएगा, रंग ही नहीं आता। और दूसरी बात थी देशभक्ति। देशभक्ति और वो भक्ति भी आपस में बहुत अच्छा जोड़ है, अच्छी कोलैबोरेशन है। क्योंकि मैं हूं, मैं एक देश में रहता हूं, उस देश को समझना, वहां के लोगों को समझना, और जो हमने धार्मिक भक्ति में वक्त दिया, वहां से जो कुछ हमें मिला, उसको फिर हमने आपस में मिलाया, तो पता लगा ये तो सब कुछ एक है। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजो, कौन पले को मंदे। अब मैं बात कह रहा था देश भक्ति, देश के बारे में भक्ति थे देशभक्त बहुत। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, और कितने नाम हैं, लेकिन जो प्रचलित नाम है, जो बड़े नाम है, जो हर
स्टेट में, हर प्रांत में, हर चौक में उनको उनके बड़े बड़े मुजस्समे लगे हुए हैं, स्टैच्यू लगे हुए हैं। लोग देखते हैं कौन है, ये देश भगत था। इसके भीतर देश के प्रति मोहब्बत थी। तो मित्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम धर्म के बारे में जानो, लेकिन देश के बारे में भी जानो। हमें जन्म मिला है, हम इंसान बन के आए हैं। और साहिब कहते हैं गुरबानी में, अवर जून तेरी पनहारी, इस धरती पे तेरी शकदारी, कि तुझे ऐसा जन्म मिला है कि तू इस धरती का सर्वश्रेष्ठ इंसान है, बहुत ताकतवर है। बड़े से बड़ा खौफनाक जानवर क्यों ना हो, भारी भरकम क्यों ना हो, खूंखार क्यों ना हो, लेकिन इंसान उसको अपनी विद्वता के मुताबिक बांध लेता है, बांध लेता है। ये इंसान को इतना बड़ा दर्जा दिया है। तो फिर आज इंसान को सोचना होगा कि यहां हम धर्म की बात करते हैं, फिर धर्म किसके द्वारा प्रफुल्लित होता है, कौन धार्मिक हो गया? अरे इंसान ही तो धार्मिक हो गया। जो जन्म लेके आया वही तो धार्मिक है, उसी से देश बनता है। वहां भी मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है। साच कहूं सुन लियो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो फिर हम क्यों ना कोशिश करें कि हम जितने भी देश में लोग रहने वाले हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करें। जैसे तुम किसी अलग अलग फूल जिस बाग में लगे हों, फूलों का बगीचा हो, तो जब आप जाते हो तो कितना मन खुश होता है, क्योंकि आप उनको स्वीकार करते हो, उनके रंग को, उनकी खुशबू को, उन क्यारियों को देख के इतने खुश हो जाते हो, हा 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 कितने मजेदार हैं। लेकिन आपको उसी तरह ये जो मानवता का बगीचा है, जिसमें काले हैं, गोरे हैं, सफेद हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ ताकतवर हैं, कि किसी के कपड़े बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, कोई गरीब फटे हुए कपड़ों में है, लेकिन ये उसी बगीचे की तरह है। वो बगीचे, इसमें फूल हैं, उनसे सुगंध नजर आती है, सूंघने को मिलती है। ये इंसान है, इनकी जुबान बोलती है, वहां से मीठा टपकता है। तो हमें कोशिश करनी होगी मित्रों, कोशिश ही नहीं, बड़ी मजबूती से पकड़ना होगा। वो हिंदू मेरा भाई है, वो ईसाई मेरा भाई है, वो मुसलमान मेरा भाई है, वो सिख मेरा भाई है, अलग अलग जात, वो सिंधी मेरा भाई है, वो पंजाबी मेरा भाई है, वो मराठी मेरा भाई है, वो तेलुगु बोलने वाला मेरा भाई है, वो कमजोर शख्स मेरा भाई है। ये नीति हमें अपने मन में लानी होगी। ये भी एक भक्ति है, वतन परस्ती, वतन के लोगों के मतलब। जो लोग इन दोनों चीजों को क्लब करके चलते हैं, वो किसी मोहल्ले में रहते होंगे, वो किस शहर में रहते होंगे, वो कौन से प्रांत में रहते होंगे, वहां मान लो सतयुग है, क्योंकि लोग प्रकृति को भी देखते हैं, आनंद लेते हैं। लोग संसार में रहने वाले लोगों को भी देखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, आनंद लेते हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि मैं एक चौकीदार बन के आया हूं, मैं चौकीदार हूं, और उन्होंने एक नारा लगाया था स्वच्छता के लिए। बड़ा खूबसूरत नारा है, स्वच्छता। देश में मैं चाहता हूं हर जगह स्वच्छता हो, हर इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी करे, लेकिन अपने गली मोहल्ले को साफ सुथरा भी रखे। इस पैगाम में कितना दम है। एक मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते, हम सभी को, केवल एक प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधान सेवक को नहीं, हमें सभी, हम सब लोग, हम सब जाति के लोग जितने भी हैं, हमें आगे बढ़ना होगा।
आओ हम आगे बढ़े। मैं जिस दरबार में बैठा हूं, मेरा धर्म क्या कहता है कि जो व्यक्ति आता है मैं उसका धर्म मत पूछूं, जो बेटी आती है मैं उसका धर्म मत पूछूं, जो बेटा आता है मैं उसका धर्म मत पूछूं, मैं उसकी खामियों को देखूं, मैं आपको उनको तंदुरुस्त शब्द दूं, उनको एक रास्ता दिखाऊं कि तुमने इस रास्ते पे चलना है, ये रास्ता मंजिल की ओर चलता है। हम बहुत बदनाम हो चुके हैं, बहुत अलग अलग मैली आंख से लोग देखते हैं। अरे साहब, ये जो मैली आंख से लोग देखते हैं ना, मैं तो इतना परेशान हो जाता हूं कि तुम एक मानव होके, एक इंसान होके, जिसको कहा अवर जून तेरी पनहारी, इस धरती पे तेरी शकदारी, तू इतना मजबूत तंदुरुस्त इंसान, इतना बड़ा पेड़ है, इतनी बड़ी सोच रखने वाला, इतने मजबूत हाथ, तने, पत्ते, टहनियां, कितना कुछ तेरे में है, लेकिन तू कर क्या रहा है? ये लोग जो ऐसी तबीयत के होते हैं, ऐसी नेचर के होते हैं, ये वास्तव में मैं इनको इंसान ही नहीं मानता हूं। जो मनुष्य इंसान से मोहब्बत नहीं करता, वो इंसान कहां हुआ? हम तो कहते हैं इस प्राकृतिक मंडल में जो पंछी हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, उनसे भी मोहब्बत करो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम मोहब्बत के माध्यम में सिर्फ अब जानवरों को प्यार करने लगे तो जानवरों को प्यार करने शुरू कर दिया, उन्हीं को अपने साथ लिटाना भी शुरू कर दिया, एक थाली में खाना खिलाना भी शुरू कर दिया, आइसक्रीम खुद भी एक चम्मच लेते हैं और वही चम्मच से कुत्ते को भी देते हैं। तो ये आपने वहां सीख लिया, वहां मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन करना तो इंसान के साथ भी चाहिए था ना। हम क्यों इस वैर विरोधता में मैली आंख लेके लोगों को देखते हैं? दर्द होता है, दुख होता है। अरे साहब, निकलो, इससे बाहर निकलो। जहां आपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आगे कदम बढ़ाए, कुछ जाना, जब आप माथा टेकने के लिए जाते हो, जब गुरु ग्रंथ साहब के महाराज के आगे होते हो, जब भगवत गीता के आगे जाते हो, जब कुरान के आगे जाते हो, जब बाइबल के आगे जाते हो, तो फिर मन में सिर्फ उन्हीं को रखा करो, मन में और कोई इच्छा मत रखा करो। ये बुरी इच्छा जो लेके लोग घूमते हैं, ये ना ही धार्मिक भक्ति को समझ पाते हैं और ना ही देशभक्ति को समझ पाते हैं। मैं चाहूंगा कि आओ, कोशिश करो, आगे बढ़ो। जब आप कदम उठाना शुरू करोगे तो आपका देश सुंदर हो जाएगा, आपका देश खूबसूरत लोगों से एक बहुत बड़ा गुलदस्ता, मजबूत गुलदस्ता, अलग अलग रंगों से वो दिखेगा, इंसानियत का प्रचार होगा और बच्चों के लिए एक संदेश होगा। बच्चों को रास्ता दिखाने का हर कोई काम करेगा अगर आप नेक इंसान हो, नेक नीयत लेके चलो, नेक नीति लेके चलो, देश के हर इंसान को मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाओ। और देश को किस तरीके से हमने ऊंचा उठाना है, तुम किसी भी प्रांत में क्यों नहीं रहते हो, इसका मतलब नहीं कि हम जिस प्रांत में रहते हैं हम उसी प्रांत के लोगों को बढ़ावा देंगे, हम उसी के साथ अपने रिश्ते बनाएंगे। नहीं भाई, ये दुनिया एक सबकी है, मोहब्बत करना सीखो। एक प्रांत नहीं, तमाम प्रांत के लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार करो। ताकत देश को मजबूत करने के लिए, स्वच्छता को बहाल करने की, स्वच्छता केवल हमने अपने शरीर को साफ करके नहीं चलना, केवल हमने अपने जो स्पिरिचुअल अदारे हैं उनको साफ सुथरा रख के नहीं चलना, हमने ओवरऑल सफाई करनी है ताकि हमारा मन साफ हो। मन साफ होगा तो हमारा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर साफ होगा। मन साफ होगा तो हमारे पास पड़ोस के लोग, चाहे उनका कौन सा भी धर्म क्यों ना हो, वो साफ हो जाएंगे।
हमारा मन साफ होगा तो हमारी नीति देश के प्रति एक बहुत ऊंची बुलंद परवाज रखने वाली होगी। तो हम चाहेंगे देश को खूबसूरत बनाने के लिए जो जो प्रयास हो सकते हैं हम वो करें, करना चाहिए ना। अरे भक्त जनों, गुरु प्रेमियों, महाराज तो मोहब्बत की बात करते हैं, धार्मिक ग्रंथ तो मोहब्बत की बात करते हैं। मेरे सिख धर्म में जब देखा आपने कितने लोग हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, जो भूखे हैं उनको लंगर लेके जाते हैं उनके पास। ये क्या है? ये है हमारी नेक नीयत और नेक नीति। ये है हमारा एक समुदाय के लिए मोहब्बत नहीं, तमाम लोगों के लिए मोहब्बत। और स्वच्छता के साथ, मोहब्बत के साथ, खुदा का नाम लेते, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हम लंगर तैयार करते हैं, फिर बांट देते हैं। किसी को मजहब नहीं पूछते, किसी को कम या ज्यादा नहीं देते, हम एक जैसा व्यवहार करते हैं। इस देश में, हमारा देश हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। आओ मोहब्बत से इस देश की डेवलपमेंटल जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको तेज करें। ये देश खूबसूरत बने, देश में हर जगह खुशहाली हो, देश में हर जगह स्कूल कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज हों, ताकि हमारे बच्चे हाईली क्वालिफाइड होकर निकलें और पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज की है उस लेवल की हम पढ़ाई करके हम अपने सिद्धांत को भी समझें, गुरबानी को समझें, गुरु ग्रंथ साहब को समझें, कुरान शरीफ को समझें, बाइबल को समझें, भगवत गीता को समझें। ये जो समझ जब आ जाएगी तो हम भी खूबसूरत हो जाएंगे, हमारे पवित्र अदारे भी खूबसूरत रहेंगे, हमारे प्रांत भी खूबसूरत रहेंगे और दिमाग में हमारी सोच भी खूबसूरती से आगे बढ़ेगी और हम सबको एक अच्छी आंख से देखेंगे, मोहब्बत भरी आंख से देखेंगे। हमने ये बदनुमा दाग जो लगे हुए हैं, जो गुरुद्वारों मंदिरों मस्जिदों में बैठ के लोग जो बुरे कर्म करते हैं, हमने उन बदनुमा दागों को धोना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने ये बता देना है लोगों को। और आपको मेरे साथ भी चलना होगा, आपको अपने लेवल पर भी खुद चलना होगा कि हम आगे बढ़े और देश को, देश में रहने वाले लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आए। गुरु महाराज आपके इस कर्म से खुश हो जाएंगे। देश को बढ़ाओ, देश को स्वच्छ रखो, अपने हृदय मन को स्वच्छ रखो। जब आपके पास कोई आके बैठता है, स्वच्छता से देखो। जो बच्चे रास्ता भटक चुके हैं उनको रास्ते पे लगाने की बात करो। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके लिए आप जो मजबूत कदम ले सकते हो उनको उठाओ। और ये जो गंदगी का माहौल चंद लोगों ने अपने अदारों पे फैला के तमाम दुनिया के अदारों को बदनाम कर रखा है, मैं कहता हूं अगर इंसान हो तो फिर हवानियत का जिक्र और हवानियत जैसे काम मत करो। मेरी यही सोच है, मैं यही मानता हूं। तो जिस जगह पे, जिस मकाम पे, जिस देश में बैठे हैं, उन जगहों के लिए हमारे दिल में इज्जत होनी चाहिए, देश के लिए इज्जत होनी चाहिए। और देश 200-300 लोगों के साथ नहीं बनता। देश को अगर खूबसूरत बनाना है तो फिर मजबूत हाथों से आओ, तमाम हिंदुस्तान के लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम इदारों के लोग, स्पिरिचुअल इदारों के लोग मिलकर अपनी आवाज बुलंद करें और इस देश को आगे बढ़ाएं। यही मैं चाहता हूं। आओ मेरे साथ जुड़ के ये काम करें। और आखिर में मेरी तरफ से ये प्रणाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।